ग्रैटिट्यूड कैसे सकारात्मकता और मानसिक बदलाव लाती है। रियल स्टोरी ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, यह एक सच्ची कहानी है। 22 दिसंबर 2007 को जॉन क्रालिक को लगने लगा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। 52 साल के जॉन एक समय सफल वकील हुआ करते थे। वो एक नेक वकील थे और पैसे भी सही चार्ज करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनका काम सही नहीं चल रहा था। उनके क्लाइंट समय पर पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस कारण वो अपने लोगों को भी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं थी। कुछ साल पहले उनका डाइवोर्स हो चुका था और उनके 2 जवान लड़के उनसे दूर होते जा रहे थे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता छुट्टियों का था और उनके पास 2 बातें करने वाला भी कोई नहीं था। उन्होंने सोचा, चलो मन हल्का करने के लिए पास के नेशनल पार्क में ट्रैकिंग करके आता हूँ। ट्रैकिंग करते करते वह रास्ता भटक गए और रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम का घना अंधेरा हो चुका था। इस परेशानी से उनके दिमाग में पुरानी चिंताएं भी जाग उठी। वह सोचने लगे कि शायद मेरी किस्मत में यहीं अकेले मरना लिखा है। फिर अचानक उनका मन शांत हुआ और अंदर से आवाज सुनाई दी कि तुम्हारे पास जो कुछ है, जब तक तुम उसके लिए आभारी नहीं रहोगे तब तक तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे। जॉन को समझ नहीं आया कि यह आवाज अचानक जंगल में कैसे प्रकट हुई, लेकिन वह शांत होकर बैठ गए क्योंकि यह सीख उनके लिए जरूरी थी। उन्होंने निश्चय किया कि जंगल से बाहर निकलकर इस बात पर जरूर अमल करेंगे। फिर उन्हें कुछ हिम्मत आई और वह रास्ते ढूंढते हुए जंगल से बाहर निकल गए। अगले दिन जॉन ने निश्चय किया कि मैं हर दिन एक व्यक्ति को थैंक यू नोट भेजूंगा और 1 साल तक भेजता रहूंगा। लेकिन फिर जॉन अटक गए कि मैं किस बात के लिए किसको धन्यवाद करूं, और यह सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को उनके पास एक लेटर आया जिस पर उनके दोस्त ने उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट के लिए थैंक यू नोट लिखा था। तो जॉन ने सोचा, ये बढ़िया है, क्रिसमस का समय है, मैं सभी को गिफ्ट और कार्ड के साथ थैंक यू नोट भेजूंगा। जॉन ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को नोट लिखा जिसने उन्हें कॉफी मशीन भेजी थी। अगले दिन ही बेटा उनसे मिलने आया और उनसे कहा कि मैंने कुछ साल पहले आपसे 3 लाख रुपए का लोन लिया था, उसको मैं कई दिनों से लौटाना चाहता था। जॉन तो इस लोन को भूल चुके थे, वह अपने बेटे से मिलकर ही खुश थे। फिर अगले दिन उन्होंने अपने दूसरे बेटे को नोट लिखा। दूसरे बेटे ने भी भूले हुए उधार के पैसे लौटा दिए। जॉन को इस सहयोग से बड़ी प्रेरणा मिली। जिसने भी उनके लिए जीवन में कोई भी छोटी बड़ी सहायता, मदद या काम किया था, उन्होंने सबको अपने दोस्तों, क्लाइंट्स, विरोधी, वकीलों, ब्रोकर्स और कोर्ट के तमाम लोगों को थैंक यू नोट लिखना शुरू कर दिए। इसके तत्काल बाद जॉन की परिस्थितियों में कोई खास बदलाव तो नहीं आया, लेकिन वह हर रात थैंक यू नोट लिखने से सुकून की नींद सोने लगे। उनकी मानसिकता में बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी अब वह मुश्किलों के बावजूद खुद को कमजोर या बेचारा नहीं समझ रहे थे। जॉन कहते हैं कि उन दिनों जब कोई पूछता था कि आप कैसे हो, तो मेरे पास अपने लिए कुछ अच्छा कहने और महसूस करने के लिए होता था। जॉन को यह महसूस होने लगा था कि हालात चाहे कैसे भी हो, जिंदगी बेहतर तरीके से जी जा सकती है। नोट लिखते हुए जॉन को महसूस हुआ कि उनके जीवन में काफी कुछ बातें खुश होने के लिए हैं, जिस पर उन्होंने अभी तक ध्यान दिया ही नहीं था। 6 महीनों के अंदर जॉन ने 170 नोट भेजे और उन्हें इस तरह के कई नोट्स और कॉल वापस मिले। जॉन के साथ करने वाले एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस करने लगे। ऑफिस का माहौल सुधरा, साथ में क्लाइंट्स ने जॉन को काम देना शुरू कर दिया और कई नए लोग साथ में जुड़ने लगे। थैंक यू नोट का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और वकालत का विस्तार हुआ और कुछ सालों में जॉन क्रेडिट कैलिफोर्निया के जज भी बने। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड जर्नल सबसे पुराना और बेहतर तरीका माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।